अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करते हैं 17.3 के जो हमारे रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए थे उसको कंप्लीट करते हैं। और तो मैंने 17.3 के अंदर आप लोगों को जो पहली वीडियो मैंने बनाई थी, यानी कि जो आप लोग देख रहे होगे, या अगर आप न्यू हो तो आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 17.3 का मैंने वहाँ पे करवा दिया है पिछली वीडियो में, तो आप लोग वहाँ जाके देख सकते हो मेरे चैनल के अंदर। तो अब मैं करवाऊंगा 17.3 में इसके आगे वाले सवाल, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 से मैं आज कंटिन्यू करवाऊंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है वेरीफाई। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है वेरीफाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, और सेट्स हमें गिवन है। ए फर्स्ट पार्ट है और सेकंड पार्ट है। मैं फर्स्ट पार्ट आप लोगों को करवाने जाता हूँ। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। अगर आप लोग भाई इस पे ये वीडियो देख रहे हो और पुराना लेक्चर नहीं देखा है तो मैं आपको ये प्रीफर करूँगा कि आप लोग पुराना लेक्चर देखें, क्योंकि इसके अंदर मैंने आप लोगों को मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ याद करने का एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी। और वो शॉर्ट ट्रिक क्या थी? डी कैट और 2233। सही, तो इस तरीके से आप लोग एक ही पेज के अंदर रह के और इन दो कोड से क्या कर सकते हैं, आराम से याद कर लोगे। ठीक है, तो मैंने क्या कहा आप लोगों को, आप लोग पुरानी वीडियो देखो, जस्ट सिर्फ यही देख लो, शुरू का इंट्रोडक्शन ही देख लो, ताकि उसमें क्या हो जाए तुम लोगों को ये याद हो जाए। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देखा मैंने, इधर लिखा हुआ है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ठीक, तो मैं इधर दोबारा आप लोगों को रिकॉल करवा देता हूँ। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में भी हमारे पास दो तरीके की होती हैं। एक होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, एक हमारे पास क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, और एक जो हमारे पास होती है वो कौन सी होती है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ठीक है, तो दो किस्म की हमारे पास क्या होती हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती हैं, और उन्हें हमें क्या करना है, आज सॉल्व करना है, आज हमें उन्हें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो हमें पता होना चाहिए कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पहले बेसिकली होता है क्या है। ठीक, तो मैंने आप लोग डिटेल में समझाया था क्या होता है, तो आप लोग पिछले लेक्चर में आप लोग देख सकते हो। मैं डायरेक्ट इधर क्या लिख देता हूँ, देखो ए बी सी लिख दिया। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में मैंने बताया था ना, डी कैट फॉर्मूला था। कौन सा फॉर्मूला था? डी कैट, और 2233 था। और मतलब एसोसिएटिव की बात आ रही है, तो एसोसिएटिव में कितने होंगे सेट्स? 3 सेट्स होंगे। ठीक है, कितने सेट्स होंगे? 3। तो मैंने ए बी सी लिख दिया। उसके बाद क्या होगा सर? उसके बाद ये होगा कि यूनियन पहले, तो पहले यूनियन लिख दो, फिर इंटरसेक्शन बाद में, तो इंटरसेक्शन को बाद में लिख दो। ठीक है, और जो इक्वल टू के नज़दीक जो दो सेट होंगे करीब, उसको क्या कर दो, ब्रैकेट में क्लोज कर दो। ठीक है, और अब बताओ, ए यूनियन बी होगा, और क्या होगा मेरे पास? ए यूनियन बी हो गया, अब होगा ए यूनियन सी, और ए यूनियन सी, और इन दोनों को आपस में ब्रैकेट में बंद कर दें। और जो ये इधर यूनियन है, तो बीच में क्या साइन हो जाएगा इसका? रिवर्स, यानी कि इंटरसेक्शन हो जाएगा, सिंपल। और अगर मैं आपसे बात करूं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन की, तो भाई ये किस तरीके से होगा? ये भी सिंपल होगा, मतलब कि ए बी सी लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये मेरे पास एसोसिएटिव डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कितने नंबर के दरमियान होती है? 3 नंबर के दरमियान। ये मैंने ए गलत लिख दिया है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में कितने नंबर होते हैं भाई? 3 सेट्स होंगे ना, तो इस वजह से हमने 3 सेट लिख दिया है। खैर बात एक ही है, हमें सिर्फ ये ढूंढना था कि कितने सेट्स होंगे। तो तीन सेट्स हैं, 1 2 3, इनका नाम लिया ए बी और सी का। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन है, तो पहले इंटरसेक्शन है तो पहले इंटरसेक्शन लिखेंगे, फिर बाद में यूनियन है तो बाद में यूनियन लिख देंगे। जो इस इक्वल टू के दो सेट करीब है उसको क्या कर दो, ब्रैकेट में बंद कर दो। और फिर क्या करेंगे, सिंपल, ए इंटरसेक्शन बी होगा मेरे पास एक मरतबा, और एक मरतबा क्या होगा, ए इंटरसेक्शन सी। तो मैंने क्या लिखा है, ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन सी, और बीच में क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स हो जाएगा, मतलब इंटरसेक्शन से क्या हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास दो प्रॉपर्टीज़ हैं, मैंने दोबारा रिकॉल करी हैं आप लोगों को ताकि आसानी रहे आप लोगों के लिए। अब इसकी अगर हमें बात करूँ आप लोगों से, दो पार्ट हैं इसके अंदर। पहले पार्ट की अगर बात करूँ तो पहले पार्ट में हमें क्या लिखा हुआ है, ए किसके बराबर है, ए सेट किसके बराबर है हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, और अगर हम बी सेट देखें तो बी सेट हमें क्या गिवन है? बी सेट हमें गिवन है अकॉर्डिंग टू बुक 2 3 5 7। और एक और सेट दिया हुआ है सी सेट, और सी सेट हमें दिया हुआ है 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9। ठीक है, तो ये तीन हमें सेट दिए हुए ए बी और सी, और हमें प्रूफ करना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ठीक है, तो इसको अब हमने सॉल्व करना है। सबसे पहले हेडिंग डालते हैं सॉल्यूशन की, और सॉल्यूशन की हेडिंग डालने के बाद क्या करते हैं,
सॉल्यूशन की हेडिंग डालने के बाद हम लिखेंगे ए पार्ट, और ए पार्ट में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन होगा। तो खैर मैं दोबारा लिख नहीं रहा, आप लोग लिख लीजिएगा कि ए पार्ट में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन करेंगे, और बी पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन करेंगे। खैर मैं पहले ए की स्टेटमेंट लिख लेता हूँ। ए की स्टेटमेंट क्या है मेरे पास, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी, ए यूनियन सी और इंटरसेक्शन। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या स्टेटमेंट है, इसकी सॉल्यूशन की हेडिंग डाली। और फिर मैं क्या लिखूँगा, फिर मैं ये लिखूँगा टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, क्या लिखूँगा, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड को हम लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरे पास, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। मुझे बताओ सबसे पहले इसमें से क्या सॉल्व होगा। सर इसमें से जाहिर सी बात है ब्रैकेट सॉल्व होगा, ब्रैकेट में क्या है, बी इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले किसको सॉल्व करते हैं, हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, यानी कि बी इंटरसेक्शन सी को सॉल्व करते हैं। लिखेंगे बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, बी का साइड बताओ, बी का साइड क्या है मेरे पास, बी का साइड है 2 3 5 7, इंटरसेक्शन की जगह इंटरसेक्शन आएगा, सी की जगह सी का साइड आएगा। सी का साइड क्या है मेरे पास, इधर सी का साइड है 1 3 5 7 और 9। ठीक है, अब क्या करेंगे, इंटरसेक्शन में क्या करते हैं हम लोग, कॉमन लेते हैं। जिस तरह आप लोगों को पता है कि इंटरसेक्शन में हम क्या लेते हैं भाई, कॉमन लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें जस्ट कॉमन लेंगे, जो इसके अंदर दोनों सेम होंगे इसको क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। बताओ इन दोनों में से कौन सा नंबर ऐसा है जो सेम हो। सर 3 इधर भी है, 3 इधर भी है, 5 इधर भी है, 5 इधर भी है, 7 इधर भी है और इधर भी है। तो मेरे पास आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल 3 5 7। आंसर क्या हो जाएगा मेरे पास, 3 5 और 7। सर बी इंटरसेक्शन सी आप निकाल चुके हैं, अब इसको किसके साथ यूनियन कर लें, ए के साथ यूनियन कर लें। तो अब मैं क्या करूँगा, हेडिंग डालूंगा, और हेडिंग क्या डालूंगा, हेडिंग ये डालूंगा कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी निकालना है अब मुझे। तो अब किस तरीके से निकालेंगे, निकालेंगे किस तरीके से हम, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले ए का सेट लिखेंगे, ए का सेट क्या है मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये देखें आप सवाल में से कोई भी आपको सेट दे सकते हैं ना। ठीक है, यूनियन की जगह यूनियन, बी इंटरसेक्शन सी क्या निकाला था, 3 5 7, 3 5 7। अब इसको क्या करना है, यूनियन में क्या करते हैं हम लोग, यूनियन में हम काम ये करते हैं कि भाई जितनी भी चीज़ें होती हैं, दोनों सेट के एलिमेंट्स को क्या करते हैं, एक मरतबा लिख देते हैं, और कोशिश करते हैं कि अरेंज करके करें। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और रिपीटिशन ना हो नंबर की। ठीक है, तो ये मैंने सॉल्व कर लिया लेफ्ट हैंड साइड, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1 का। अब हम उठाते हैं राइट हैंड साइड, अब हम उठाते हैं कौन सी साइड, अब हम उठाते हैं राइट हैंड साइड। तो लिखेंगे क्या, टेकिंग, टेकिंग राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड को अब सॉल्व करते हैं, और राइट हैंड साइड पहले देखते हैं क्या है मेरे पास। तो राइट हैंड साइड है मेरे पास ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। राइट हैंड साइड क्या है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो मैं इधर लिख रहा हूँ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। लेफ्ट हैंड साइड हम सॉल्व कर चुके हैं और उसका आंसर हमें आ चुका है, इसलिए हमने इसके क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दिया उसको। अब हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, राइट हैंड साइड में भी क्या करेंगे, सबसे पहले सर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट क्या है मेरे पास, ए यूनियन बी और ए यूनियन सी। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर उसको आपस में दोनों को क्या निकाल देंगे, इंटरसेक्शन। तो पहले क्या हेडिंग डालते हैं, पहले हेडिंग ये डालते हैं कि मुझे सॉल्व करना है ब्रैकेट, मतलब कि ए यूनियन बी मुझे क्या करना है भाई, सिंपल सॉल्व करना है। अगर मैं आपसे बात करूँ ए यूनियन बी की सॉल्व करने की, तो हम किस तरह सॉल्व करेंगे भाई, सिंपल है सर, ए यूनियन बी लिखेंगे, ए यूनियन बी लिखेंगे, फिर इस इक्वल टू लिखेंगे, सिंपल सॉल्व कर रहे हैं ना भाई। क्या करेंगे, ए का सेट लिखेंगे, ए का सेट क्या है मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है ना। फिर यूनियन की जगह यूनियन आएगा, फिर बी की जगह क्या आएगा, बी का सेट, बी का सेट क्या है मेरे पास 2 3 5 7। बी का सेट क्या है मेरे पास 2 3 5 एंड 7। ठीक है, इस तरीके से हमने काम कर लिया। अब हमें यूनियन निकालना है, तो हम यूनियन किस तरीके से निकालेंगे, बहुत ईजी है। यूनियन निकालने का तरीका, सारे सेट्स को एक मरतबा लिख दो और कोशिश करो कि इसका जो ऑर्डर हो वो सेम हो, मतलब कि सीक्वेंस में हो। 1 पहले आते तो 1 हो, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9 एंड देन 10, और रिपीटिशन अलाउ इसमें नहीं होती है। ठीक है, तो मैंने क्या निकाल लिया, ए यूनियन बी, बी निकाल लिया। अब निकालूंगा ए यूनियन सी, और ए यूनियन सी और ए यूनियन बी जो मैं पहले निकाल चुका हूँ, दोनों को आपस में करेंगे इंटरसेक्शन, और फिर देखेंगे कि क्या मेरे पास ये जो आंसर आ रहा है वो क्या सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड सेम आ रही है कि नहीं आ रही। ठीक है, खैर अब हम काम करते हैं, हम काम ये करते हैं कि अब निकालते हैं ए यूनियन सी निकालते हैं। अब निकालते हैं हम ए यूनियन सी। मैंने लिखा ए यूनियन सी निकालना है,
अब ए यूनियन सी को निकालने जाते हैं और देखते हैं कि ए यूनियन सी मेरे पास क्या निकलता है। तो मैंने लिखा ए यूनियन सी इज इक्वल टू, पहले ए का सेट है तो ए का सेट मेरे पास क्या था 1 से लेके 10 तक के, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर सर यूनियन आएगा, फिर क्या आएगा सी का सेट, सी का सेट है मेरे पास 1 3 5 7 9। सही, यूनियन का क्या मतलब होता है, दोनों को कंबाइन करके लिख दो। तो करके लिखते हैं भाई, क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सिंपल 10 हो जाएगा। अच्छा, अब मैं निकाल चुका हूँ ए यूनियन बी भी निकाल चुका हूँ मैं, और ए यूनियन सी भी निकाल चुका हूँ। अब सिंपल क्या करेंगे हम, सिंपल हम ये काम करेंगे कि इसके बीच में इंटरसेक्शन हम निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो क्या लिखूँगा अब मैं ये लिखूँगा कि भाई अब फाइनली क्या करना है, हमने फाइनली करना है ए यूनियन बी निकाल चुके हैं पहले, ठीक है ना, और ए यूनियन सी भी हम निकाल चुके हैं, अभी निकाल चुके हैं आपके सामने। इसका क्या लेना है, सिंपल इंटरसेक्शन लेना है और देखते हैं इसका आंसर हमारे पास फाइनली क्या आ रहा है, ठीक है। तो क्या करते हैं, सिंपल इसको सॉल्व करते हैं। ए यूनियन बी जो हमने निकाला था पहले, और ए यूनियन सी जो भी मैं निकाल चुका हूँ, उसको सॉल्व करते हैं। ए यूनियन बी क्या निकाला था हमने, इधर देख के बताएं। ए यूनियन बी क्या निकाला था 1 से लेके 10 तक के, ठीक है, 1 से लेके सिंपल 10 तक के। तो ए यूनियन बी का आंसर क्या होगा मेरे पास, सिंपल 1 से लेके 10 तक के, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इंटरसेक्शन की जगह इंटरसेक्शन आएगा, ए यूनियन सी की जगह यूनियन सी का आंसर आएगा, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो सिंपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो ये मेरे पास मैंने क्या लिख दिया, सेट लिख दिया। अब यूनियन का क्या मतलब होता है, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है कि दोनों की चीज़ों में जो कॉमन आ रहा हो, सिंपल वो लिखो। तो इसमें देखें तो हर चीज़ कॉमन ही आ रही है भाई, इधर 1 है तो वहाँ पे भी 1 है, इधर 2 है तो इधर भी 2 है, इधर 3 4 है तो इधर भी 3 4 है, इधर 5 6 7 8 9 10 है तो इधर भी 5 6 7 8 9 10 है। तो ये सिंपल कॉमन लेते हैं। तो कॉमन का मतलब कि दोनों चीज़ें सेम होना, और दोनों चीज़ें इधर सेम है, तो मेरे पास आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आंसर हो जाएगा। और इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2 का। और अब देखो कि इक्वेशन नंबर 1 और 2 क्या सेम आ रही है। इक्वेशन नंबर 1 ये रही मेरी, 1 से लेके 10 तक की हमने सॉल्व करी थी लेफ्ट हैंड साइड। और अब राइट हैंड साइड की बात करें तो 1 से लेके 10 तक हमने, ये भी आंसर मेरे पास 1 से लेके 10 तक के आ रहा है। तो मेरे पास क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ्ड, हैंस प्रूफ हो गया, ठीक है भाई। अब हम काम करते हैं क्या, अब हम काम ये करते हैं, अच्छा इसका जो सेकंड पार्ट है, इसका जो सेकंड पार्ट है वो मैं आप लोगों को करवा देता हूँ, उसका हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, सेकंड पार्ट देखते हैं इसका सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है। तो सेकंड पार्ट है इसके हमारे पास a इज़ इक्वल टू n, और a इज़ इक्वल टू n, b इज़ इक्वल टू p, c इज़ इक्वल टू w। देखो सबसे पहली बात तो हमें ये बतानी चाहिए कि एन बी एन पी और डब्ल्यू का मतलब क्या है इधर। अगर मैं आपसे बात करूं एन, तो एन का मतलब है इधर नेचुरल नंबर, एन का क्या मतलब है, एन का मतलब है यहाँ पर नेचुरल नंबर, ठीक है। अच्छा एक गलती हमसे ये हो गई है, एक मिस्टेक हमसे ये हो गई है, देखो ये आप लोगों ने बोर्ड में गलती नहीं करनी है। देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कितनी होती है सर, 2 होती हैं, और एक ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन और दूसरी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। हमने भी क्या सॉल्व करी है, हमें सॉल्व करी है ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, है ना। हमने क्या सॉल्व करी है, ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तो भाई इसका बी पार्ट भी होगा, मतलब ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन भी निकालना होगा। तो वो आप लोगों को क्या दे रहा हूँ मैं, दूसरा पार्ट इसका होमवर्क दे रहा हूँ, सही है। तो इसका जो बी पार्ट है वो मैं आपको क्या दे रहा हूँ, होमवर्क दे रहा हूँ सिंपल, ठीक है। वो जो सेकंड पार्ट है इसका मैं आपको क्या दे रहा हूँ, सिंपल उसका होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब सिंपल हम इसको सॉल्व करते हैं। और n का मतलब क्या होता है, n का मतलब क्या होता है, n का मतलब होता है नेचुरल नंबर, n का मतलब क्या होता है नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर क्या होते हैं मेरे पास, वो नंबर जो 1 से स्टार्ट हो। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑन चलते रहेंगे, क्योंकि काउंटिंग कभी ख़त्म नहीं हो सकती। अच्छा पी का मतलब होगा मेरे पास प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो नंबर जो सिर्फ अपने टेबल में ही आते हों। तो मेरे पास बी का सेट क्या बन जाएगा, बी इज इक्वल टू 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन चलते रहेंगे, ठीक है। क्योंकि ये ऐसे नंबर है जो सिर्फ अपने ही टेबल के अंदर आते हैं, अपने टेबल के अलावा नंबर दूसरे टेबल में नंबर ये नहीं आते, ठीक है ना। अगर मैं आपसे बात करूँ डब्ल्यू, तो डब्ल्यू का मतलब है इधर होल नंबर, डब्ल्यू का क्या मतलब है इधर होल नंबर। अगर मैं आपसे सी के सेट की बात करूँ तो होल नंबर ऐसे सेट होते हैं, होल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो किससे स्टार्ट हो, 0 से स्टार्ट हो। जो कहाँ से स्टार्ट हो,
जीरो से स्टार्ट हो और सोन चलते रहें, ठीक है ना। तो नेचुरल नंबर वो नंबर जो 1 से स्टार्ट हो, होल नंबर वो जो 0 से स्टार्ट हो, और प्राइम नंबर वो जो सिर्फ अपनी टेबल में आते हो। तो खैर मैंने इसका सेट बना लिया। अब इसका हम करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। पहले क्या करेंगे, ए पार्ट करेंगे, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन करेंगे, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन करेंगे। तुम लोगों को मैंने बताया कि भाई इसके अंदर 2 पार्ट हैं टोटल, मगर उसके अंदर भी सब पार्ट्स है, मतलब ए और बी हमें पता होना चाहिए यार, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी 2 ही होती है ना, तो दोनों को सॉल्व करना ज़रूरी है, ठीक है। तो इसका सेकेंड पार्ट हम करते हैं, और सेकंड पार्ट का हम क्या करते हैं, फर्स्ट पार्ट करते हैं, मतलब कि यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तो मैं इधर क्या लिख देता हूँ, सवाल लिख देता हूँ। सवाल क्या है मेरे पास, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ठीक है, इधर क्या लिख दिया, सिंपल मैंने सवाल लिख दिया, और ये मेरे पास ए पार्ट था, और इसको अब सॉल्व करते हैं, और सॉल्यूशन की हेडिंग डाली इधर मैंने, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, फिर किस चीज़ की हेडिंग डालेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड की हेडिंग डालने के बाद क्या करेंगे, सिंपल सॉल्व करते हैं। मैंने क्या लिखा था, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरे पास, ये रही ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो मैं लिखूँगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। सही। सबसे पहले हमें पता है ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट में क्या है मेरे पास, बी इंटरसेक्शन सी, तो मैं इधर क्या सॉल्व करूँगा, पहले बी इंटरसेक्शन सी सॉल्व करूँगा सिंपल। और बी इंटरसेक्शन सी मुझे बताओ किस तरह सॉल्व करेंगे। पहले बी का साइड आएगा, बी का साइड क्या है मेरे पास, 2 3 5 7 11 सोन चलते रहेंगे। फिर इंटरसेक्शन की जगह इंटरसेक्शन आएगा, फिर सी की जगह सी का सेट। सी का सेट क्या है मुझे देख के बताओ, ऊपर हमने बनाया ना भाई, 0 1 2 3 एंड सोन चलते रहेंगे। ये रहा ना सी सेट बनाया ना यार बी, तो इस इधर से देख के लिख लेंगे सिंपल। अब क्या करेंगे, सिंपल बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन लेना। इनमें से कॉमन क्या क्या आ रहा है, जाहिर सी बात है 2 3 5 7 11 मेरे पास कॉमन आ रहा है, एंड सोन चलते रहेंगे, ठीक है। इनमें से ये कॉमन आ रहा है, 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, 3 इधर भी है, इधर भी है, 5 इधर है, इधर भी है, 7 इधर है, इधर भी है, 11 इधर भी, इधर भी, क्योंकि तो काउंटिंग है पूरी। तो ये क्या आ गया मेरे पास, आंसर आ गया इंटरसेक्शन का, ठीक है ना। अब निकालेंगे क्या, अब निकालेंगे फाइनली ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब निकालेंगे फाइनली ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ब्रैकेट पहले सॉल्व कर चुके थे, अब आसानी हो जाएगी काम करने की। अब लिखेंगे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ए सेट बताओ मुझे क्या होगा, 1 2 3 4 सोन चलते रहेंगे। फिर यूनियन की जगह, यू की जगह यूनियन आएगा। फिर बी इंटरसेक्शन सी का मतलब क्या होगा, जो हमने निकाला है, मतलब कि 2 3 5 7 11 सोन चलते रहेंगे। यूनियन का क्या मतलब होता है, दोनों सेट्स को एक मरतबा साथ मिला के लिख दो। तो इसका मतलब ये होगा मेरे पास आंसर जो होगा वो होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 चलते रहेंगे, ठीक है। काउंटिंग अभी खत्म नहीं होती। इसको नाम देंगे क्वेश्चन नंबर 1, क्योंकि हमने एक सॉल्व कर लिया है, एक लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लिया, इसलिए हमने नाम दे दी इक्वेशन नंबर 1 का। अब हम बात करते हैं, अब हम क्या लेंगे, टेकिंग राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड से हमने काम कर लिए, अब हम क्या लेंगे, राइट हैंड साइड लेंगे, और राइट हैंड साइड को अब सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास आंसर क्या आता है, ठीक है। तो मैंने क्या, मैं फिर हेडिंग डालूंगा टेकिंग, मैं हेडिंग डालूंगा फिर टेकिंग राइट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड मुझे बताओ क्या है, ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, है ना भाई। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर दी तुमने, और अब क्या करेंगे, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड को लेते हैं सबसे पहले, और पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो पहले क्या सॉल्व करेंगे, ए यूनियन बी, फिर सॉल्व करेंगे ए यूनियन सी, ठीक है। तो पहले क्या सॉल्व करेंगे, ए यूनियन बी, फिर सॉल्व करेंगे ए यूनियन सी, और उसका आपस में क्या निकाल लेंगे, इंटरसेक्शन। तो मैंने पहले हेडिंग डाली ए यूनियन बी सॉल्व करना है। तो ए यूनियन बी किस तरह सॉल्व होगा, सिंपल ए यूनियन बी ऐसे ही लिखेंगे हम लोग, ठीक है। ए की जगह ए का सेट, ए का सेट क्या है मेरे पास 1 2 3 4 सॉन चलते रहेंगे। यू की जगह यूनियन, और बी का सेट लिखेंगे, बी का सेट क्या है मेरे पास 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन चलते रहेंगे, ठीक है ना भाई। अब यूनियन का मतलब ये होता है मेरे पास कि दोनों सेट्स के जो मेरे पास एलिमेंट्स होते हैं उनको एक साथ लिख देते हैं विदाउट रिपीटिशन, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 और चलते रहेंगे, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, ए यूनियन बी सर निकाल लिया, अब निकालेंगे ए यूनियन सी। तो ए यूनियन सी की मैंने हेडिंग डाली, अब मैं निकालूंगा ए यूनियन सी। तो ए यूनियन सी किस तरह निकालेंगे भाई, ए का सेट क्या है मेरे पास, सिंपल ए का सेट है मेरे पास 1 2 3 4 चलते रहेंगे। यूनियन की जगह यूनियन, सी का सेट क्या है भाई, ये रहे ए बी सी मैंने निकाले थे ना, वहीं से देख के मैं बता रहा हूँ, घबराने की ज़रूरत नहीं है। 0 1 2 3 एंड सो ऑन चलते रहेंगे, ठीक है।
यूनियन का क्या मतलब होता है? यूनियन का मतलब यही होता है सर कि हम क्या करें, एक मरतबा साथ करके लेते हैं नंबर्स को, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 चलते रहेंगे। ठीक है भाई, काउंटिंग कभी ख़त्म नहीं होती। सर ए यूनियन बी निकाल लिया है, ए यूनियन सी निकाल लिया, अब उसके बीच में क्या निकालना है? इंटरसेक्शन निकालना है। ठीक है, तो मैं क्या लिखूँगा? फाइनली, फाइनली भाई काम हो गया है, यानी कि ए यूनियन बी निकाल लेते हैं। फाइनली इंटरसेक्शन ए यूनियन सी फाइंड आउट करते हैं और काम क्या करते हैं? ख़त्म करते हैं। मतलब ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी इज इक्वल टू, ए यूनियन बी बताओ क्या निकाला तुमने? ए यूनियन बी निकाला 1 से लेके सिंपल काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन चलते रहेंगे। फिर क्या आएगा? इंटरसेक्शन आएगा। फिर ए यूनियन सी क्या निकाला तुमने? देख के बताओ मुझे। ये रहा ना ए यूनियन सी। ए यूनियन सी क्या निकाला? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 चलते रहेंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन चलते रहेंगे। अब इसका मुझे बताओ इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? कॉमन लेना। इनमें से बताओ क्या क्या चीज़ें कॉमन आ रही हैं। मेरे ख्याल से सिर्फ ज़ीरो को हटा के बाकी सारी चीज़ें दोनों सेटों में हैं, तो मेरे पास आंसर क्या हो जाएगा? सिंपल आंसर मेरे पास हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन चलते रहेंगे। और इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। फटाफट देखो, इक्वेशन नंबर 1 1 2 3 4 5 7 8 और इक्वेशन नंबर 2 1 2 3 4 5 6 7 8 सेम आ रही है। तो हम क्या लिखेंगे कि भाई लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या करा भाई? सॉल्व कर लिया। अब अच्छा इसका क्या करना? सर जाहिर सी बात है, इसका मेरे पास क्या होगा? ये आपने ए पार्ट करवाया है, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन कराया है ना भाई, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन कराया है। अब इसको ये वाला भी सॉल्व करना होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। सर करना ज़रूरी है? हाँ भाई करना ज़रूरी है, नंबर हाफ ही मिलेंगे। तो इसका जो बी पार्ट जो तुम लोगों को मैंने कहा है, इसका भी जो बी पार्ट है, जिस तरह फर्स्ट वाले का कहा था, तो ये वाले का भी जो बी पार्ट है मेरे पास, वो भी क्या होगा? आप लोगों को क्या है? होमवर्क है। आप लोग इसमें होमवर्क में रखें। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब, और क्वेश्चन नंबर 4 को आप सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, अब इसको हम क्या करते हैं? सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है भाई, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डी मॉर्गन्स लॉ। अब हम इसको सॉल्व करने जाएंगे और देखेंगे डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है और किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब कि क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे डी मॉर्गन्स लॉ होता क्या है भाई बेसिकली ना। अगर मैं आपसे बात करूँ डी मॉर्गन्स लॉ, तो भाई डी मॉर्गन्स लॉ को याद रख लो, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं इधर लिख देता हूँ भाई कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये डी मॉर्गन्स लॉ। अक्सर पूछ लिया जाता है। वैसे जो मैंने आप लोगों को काम करवाया है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो खैर 17.3 है ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, तो आप लोगों ने क्या करना है? इसे अच्छी प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, अब बात करें हम डी मॉर्गन्स लॉ के हवाले से, तो भाई पेपर में आएगा वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ, ख़त्म। और आपको सेट दे दिया जाएगा, यूनिवर्सल सेट दे दिया जाएगा कोई ना कोई, और ए सेट दे दिया जाएगा, और सिंपल बी सेट आपको दे दिया जाएगा ना। इसके अलावा कुछ नहीं दिया जाएगा, ये दो इक्वेशन नहीं दी जाएंगी, ये आपको याद होनी चाहिए। और इसका शॉर्टकट मैंने आप लोगों को बताया था किससे? एक फॉर्मूले से, डी कैट से और 2 2 3 से ना। तो ये मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो मैंने 7.3 का पार्ट नंबर 1 जो लेक्चर था मेरे पास, लेक्चर नंबर 1, वो क्या करा है भाई? उसके अंदर मैंने अपलोड कर दिया है, वहाँ से जाके आप लोग देख लो। इजी है, ज़्यादा नहीं है। शुरू के 20 मिनट्स के अंदर ही जो है ना, लेक्चर तो काफ़ी बड़ा है वो, मगर 20 मिनट्स में शुरू के ये मैंने ट्रिक बता दी, तो वहाँ से जाके सीख लो, ताकि क्या हो जाए? काम आसान हो जाए। तो मेरे पास डी मॉर्गन्स लॉ दो किस्म के होते हैं। एक होता है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, सही है। और दूसरा क्या होता है? ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। इन दोनों को हमें सॉल्व करना होता है। पहले फर्स्ट को सॉल्व करेंगे, फिर सेकंड को सॉल्व करेंगे, अगर पेपर में इस तरीके से आ गया। तो हम हेडिंग क्या डालेंगे? हेडिंग ये डालेंगे कि भाई फर्स्ट लिखेंगे पहले तो डी मॉर्गन्स लॉ जो पहला होता है। पहला क्या होता है मेरे पास? सर ए यूनियन बी करते हैं, ए यूनियन बी करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? उसका होल कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, फिर क्या करते हैं? इज इक्वल टू, फिर ए कॉम्प्लीमेंट, फिर बी कॉम्प्लीमेंट, और यूनियन का इन्वर्स क्या होता है? इंटरसेक्शन। तो ये मेरे पास क्या बन गया? ये मेरे पास डी मॉर्गन्स लॉ बन गया पहला वाला। ठीक है ना, दो होते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। अब क्या करते हैं सर? सॉल्यूशन की हेडिंग डालते हैं, सिंपल सॉल्यूशन की हेडिंग डालते हैं, और क्या करते हैं? वही काम करते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड करते हैं, फिर राइट हैंड साइड करेंगे, फिर देखेंगे दोनों का आंसर मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड का हमने क्या? ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। अगर मैं आपसे इधर बात करूँ ए यूनियन बी के होल कॉम्प्लीमेंट की, तो मेरी बात सुनो। ब्रैकेट के अंदर क्या है? पहले ये फर्ज करो, हमने कब से हम पढ़ते हुए हैं
क्लास 6 से क्लास 5 से कि भाई डीमास रूल, बोर्ड मास रूल, मतलब सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं ब्रैकेट्स को। तो मुझे बताओ ब्रैकेट के अंदर क्या है। अगर मैं आप लोग से बोलूँ ब्रैकेट के अंदर क्या है, तो आप लोग बोलोगे सर ए यूनियन बी। ब्रैकेट के अंदर क्या है, ए यूनियन बी। बाहर जो लगा हुआ है कॉम्प्लीमेंट उसको छोड़ दो, अभी फिलहाल क्या करते हो, छोड़ दो। बचपन से ये पढ़ते हैं ना हम लोग, क्या ब्रैकेट के अंदर वाले को सॉल्व करते हैं, तो क्या है ए यूनियन बी। तो पहले क्या सॉल्व करेंगे हम, सिंपल सिंपल हम पहले सॉल्व करेंगे हम क्या, ए यूनियन बी हम सॉल्व करेंगे। मैंने हेडिंग डाली इधर, ए यूनियन बी की हेडिंग डाली। इसको क्या करते हैं, सिंपल सॉल्व करते हैं। तो ए यूनियन बी ऐसे ही लिखेंगे, इज इक्वल टू लिखेंगे, ए की जगह क्या आएगा, ए का सेट। ए का सेट क्या है, 1 2 3 4 6 12, ठीक है। यूनियन की जगह यूनियन आएगा, फिर बी का सेट की जगह बी का सेट आएगा, मतलब कि 2 4 6 8। ए यूनियन भी ऐसे ही लिखेंगे। यूनियन में क्या होता है, सिंपल मेरे पास यूनियन के अंदर क्या करते हैं, दोनों सेट को कंबाइन करके लिखते हैं और रिपीटिशन अलाउ नहीं होती है ना। मैंने क्या करा, सिंपल इधर यूनियन करके लिख दिया, ठीक है। अच्छा बात सुनो, मैंने क्या करा, सिंपल ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया, मतलब कि ए यूनियन बी को क्या कर लिया, सिंपल सॉल्व कर लिया। अब क्या करूँगा, ए यूनियन बी का क्या करना है, सर अंदर के मामला आपने सॉल्व कर लिए, ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कर लिया। अब बाहर क्या है इसके, बाहर है इसका कॉम्प्लीमेंट, बाहर क्या है इसका कॉम्प्लीमेंट। अब फाइनली निकालेंगे क्या, ए यूनियन बी निकाल चुके हैं, अब निकालेंगे सिंपल ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। अब हम निकालने जा रहे हैं, ठीक है ना। पहले अंदर के मामला सॉल्व करें, अब बाहर के मामला सॉल्व करेंगे। तो क्या होगा, सिंपल किसी भी चीज़ का कॉम्प्लीमेंट अगर निकालना हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है भाई। अगर तुम लोगों ने मेरे प्रीवियस लेक्चर देखे हैं तो फ़ौरन बता दोगे। किसी भी चीज़ का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, अभी किसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ए यूनियन बी का ना। तो यूनिवर्सल में से उसको माइनस कर दो जिसका तुम कॉम्प्लीमेंट निकाल लो, मतलब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकाल लो, तो यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी को माइनस कर दो, ठीक है। अब क्या करेंगे, सिंपल सॉल्व करते हैं। ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, यूनिवर्सल की जगह यूनिवर्सल का सेट आएगा 1 से लेके 12 तक के। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, ठीक है ना। फिर माइनस की जगह माइनस लिखेंगे और ए यूनियन बी की जगह क्या लिखेंगे, ए यूनियन बी का सेट 1 2 3 4 6 8 12, 1 2 3 4 6 8 12, ठीक है। अब इसको कैंसिल करते हैं, 1 से 1 गया, 2 से 2 गया, सर 3 से 3 गया, 4 से 4 गया, 6 से 6 गया, 8 से 8 गया और 12 से 12 गया, ठीक है। सर जो इधर बचेगा पहले वाले सेट में उसको क्या लिख देंगे, सिंपल आंसर हो जाएगा वो मेरा। मैं क्या लिखूँगा, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, बचा क्या इधर मेरे पास, 5 बचा, 7 बचा, 5 बचा, 7 बचा, 9 बचा, 10 बचा, 11। तो इनको क्या कर देंगे, सिंपल आंसर में हम लिख देंगे, यानी कि 5 7 9 10 11 मेरे पास। मैंने क्या कर लिया, ये अपनी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लिया, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को लेंगे और राइट हैंड साइड मेरे पास क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो मैं लिखूँगा क्या, टेकिंग राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड क्या है मैंने अभी बताया, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अगर इधर मैं आप लोगों से बात करूँ तो इधर देखो, गौर से देखो, इसी क्वेश्चन को गौर से देखो, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब कि सबसे पहले हमें सॉल्व करना है किसको, कॉम्प्लीमेंट को, जिसके ऊपर लगा हुआ है ना भाई। अगर हम वैसे बात करें तो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें कॉम्प्लीमेंट इसके ऊपर ही लगा हुआ है, मतलब अल्फ़ाबेट के ऊपर ही लगा हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अल्फ़ाबेट अपने ऊपर से काम ख़त्म करेगा, फिर क्या करेगा, ये हमारा इंटरसेक्शन होगा, ठीक है। इंटरसेक्शन तो बाद में होगा ना भाई, पहले तो उसका कॉम्प्लीमेंट निकाले, उसका कॉम्प्लीमेंट तुम्हें तो नहीं ना पता है, तुम्हें तो सिर्फ ए सेट पता है जो इधर लिखा हुआ है। तुम्हें इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है ए का, फिर बी का कॉम्प्लीमेंट निकालोगे, फिर इंटरसेक्शन लोगे। तो मैं क्या लिखता हूँ, पहले हेडिंग पहले लिखता हूँ, पहले ए का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, और किसी भी चीज़ का कॉम्प्लीमेंट निकालने में क्या करते हैं हम, यूनिवर्सल में से उसको माइनस कर देते हैं जिसका हम कॉम्प्लीमेंट निकाल लो। ए का कॉम्प्लीमेंट निकाल लो तो यूनिवर्सल में से ए को माइनस कर दो। ए कॉम्प्लीमेंट ऐसे ही रखेंगे, यूनिवर्सल की जगह यूनिवर्सल सेट आएगा, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। माइनस की जगह माइनस आएगा, ए की जगह ए का सेट आएगा, मतलब ए का सेट मेरे पास क्या है, 1 2 3 4 6 12। तो 1 2 3 4 6 12। अब सिंपल्स को सॉल्व करते हैं और देखते हैं आंसर हमारे पास क्या आता है, ठीक है ना। देखो 1 2 3 4 है ना, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 कैंसिल हो गए, 6 से 6 गया, 12 से 12 गया, बचा गया सर 5 बचा, 7 बचा, 8 बचा, 9 बचा, 10 बचा, 11 बचा, ठीक है। तो मेरे पास आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल आंसर होगा मेरे पास 5 7 8
कॉमा 9 कॉमा 10 कॉमा 11, ठीक है ना। ये मेरे पास क्या हो गया, सिंपल आंसर हो गया। अब हम क्या करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट हम निकाल चुके हैं, ए कॉम्प्लीमेंट हम निकाल चुके हैं। अब निकालेंगे हम बी का कॉम्प्लीमेंट। अब हम निकालेंगे क्या, बी का कॉम्प्लीमेंट। तो बी का कॉम्प्लीमेंट किस तरीके से निकालते हैं सर, जिस चीज़ का कॉम्प्लीमेंट निकालना हो उसको क्या करेंगे, यूनिवर्सल में से सब्ट्रैक्ट करा देंगे, माइनस करा देंगे, मतलब यूनिवर्सल में से बी को माइनस करा देंगे। और सिंपल अब क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं बी का कॉम्प्लीमेंट। ऐसे ही यूनिवर्सल की जगह क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। माइनस की जगह माइनस आएगा और बी के सेट की जगह क्या आएगा, बी का सेट क्या है मेरे पास, 2 4 6 8, 2 4 6 8। बी का सेट क्या हो जाएगा मेरा, 2 4 6 8, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, इसको जस्ट सॉल्व करते हैं और आंसर मुझे बताओ फटाफट, आंसर क्या होगा। भाई देखो 2 4 6 8 है ना, 2 4 6 8 है, इधर देखो है 2 4 है 6 है 8 है, ये आपस में कैंसिल हो गया, बचे गया 1 3 बचा, 1 3 बचा, 5 बचा, 7 बचा, 9 बचा, 10 बचा, 11 बचा और सिंपल 12 मेरे पास बच गया। अब मेरी बात सुनो, मैंने क्या कहा था ए कॉम्प्लीमेंट निकालो, निकाल लिया, बी कॉम्प्लीमेंट निकालो, निकाल लिया। अब इन दोनों के बीच में क्या कर लेते हैं, इंटरसेक्शन ले लेते हैं। अब इन दोनों के बीच में क्या ले लेते हैं, सिंपल इंटरसेक्शन ले लेते हैं। तो अब मैं लिख देता हूँ इधर, इधर क्या लिख देता हूँ मैं, फाइनली, इधर क्या लिख देता हूँ, फाइनली, फाइनली ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लो बी का कॉम्प्लीमेंट से, सिंपल। और सिंपल अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सिंपल हम इसको क्या करते हैं, हम सॉल्व करने जाते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट अभी हमने इधर निकाले, पीछे बताओ क्या निकाला था, 5 7 8 9 10 11। बी कॉम्प्लीमेंट क्या निकाला है, 1 3 5 7 9 10 11 12। तो इसको सिंपल मैं इधर लिख देता हूँ, ए कॉम्प्लीमेंट की जगह ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर लिख देता हूँ, यानी कि 5 7 8 9 10 11। इंटरसेक्शन की जगह इंटरसेक्शन आएगा, बी का कॉम्प्लीमेंट की जगह बी का कॉम्प्लीमेंट का आंसर आएगा, मतलब कि 1 3 5 7 9 10 11 12, ठीक है। अब क्या करेंगे, सिंपल हमें पता है कि इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, सिर्फ कॉमन लेते हैं। तो इन दोनों के ऐसे नंबर बताओ जो इन दोनों में सेम हो, ठीक है, जो दोनों में आते हों। तो अब क्या करेंगे सर, हम देखेंगे फटाफट, 5 इधर है सर, इधर भी 5 है, तो 5 आंसर हो गया, ठीक है ना। 5 मेरे पास आंसर हो गया। 7 इधर है सर, 7 इधर भी है, तो क्या हो जाएगा, 7 भी आंसर हो जाएगा। 8 इधर है, 8 इधर है, नहीं तो 8 आंसर नहीं होगा। 9 इधर है, यस सर 9 आंसर हो गया। 10 वहाँ दोनों जगह है, 11 भी दोनों जगह है, तो ये मेरे पास सिंपल आंसर हो गया, 5 7 9 10 11। इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि मेरे पास देखो सॉल्व हो गया ना इक्वेशन नंबर, मेरे पास राइट हैंड साइड सॉल्व हो गई, तो उसका नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का, ठीक है। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 जो हमने सॉल्व करी थी, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, वो क्या सेम आ रही है नहीं आ रही है। अगर हम देखते हैं इक्वेशन नंबर 1 यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जो हमने सॉल्व करी थी, क्या करती है, 5 7 9 10 11। और इक्वेशन नंबर 2 देखो 5 7 9 10 11, मतलब कि हमारी बात सही हो गई, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ्ड, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, ये प्रूफ कर दिया। अब हम क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं सर, डिमॉर्गन्स लॉ खत्म हो गया, नहीं भाई डिमॉर्गन्स लॉ खत्म नहीं हुआ, ये हमें डिमॉर्गन्स लॉ का जो 2 पार्ट होता है उसमें से एक पार्ट को कंप्लीट करें। अब हम करने जा रहे हैं इंशाल्लाह सेकंड पार्ट, हम इसका कंप्लीट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो अब इसका सेकंड पार्ट हम कंप्लीट करते हैं और सेकंड पार्ट में देखते हैं कि सेकंड पार्ट में हमें, सेकंड पार्ट हमारे क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब इसको हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है पूरा डिमॉर्गन्स लॉ, ठीक है। तो मैंने इधर क्या लिख दिया, इसको ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। होगा ही उसी तरीके से जिस तरीके से मैंने आप लोगों को इसका फर्स्ट वाला करवाया है, मतलब कि सर सॉल्यूशन की हेडिंग डलेगी, फिर हम क्या लिखेंगे, टेकिंग, फिर हम सिंपल लिखेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरे पास, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। लेफ्ट हैंड साइड है मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। अब मुझे बताओ इधर, अगर हम गौर से देखें तो हमने क्या पढ़ा था कि भाई जो ब्रैकेट के अंदर होगा उसको सॉल्व करेंगे पहले। अगर हम बात करें ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट में, तो देखो ब्रैकेट के अंदर क्या है सर, ए इंटरसेक्शन बी, तो हम पहले क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम सबसे पहले निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी किस तरह निकालेंगे, लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, ए की जगह ए का सेट लिखेंगे, मेरे पास लिखा हुआ है 1 2 3 4 6 12 जो हमारे बुक में लिखा हुआ था, ठीक है। ये रहा ना, ए का सेट बी का सेट यूनिवर्सल, तो मैं इधर से देख के लिख रहा हूँ, ठीक है। तो 1 2 3 4 6 12 हो गया। और क्या होगा मेरे पास, इंटरसेक्शन की जगह इंटरसेक्शन होगा, बी की जगह बी का सेट क्या है मेरे पास 2 4 6 8,
2 4 6 8। अब हम सिंपल क्या करेंगे, सिर्फ इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि इंटरसेक्शन का मतलब दोनों साइड में से जो कॉमन आ रहा है, जो एक जैसा आ रहा है, उसको क्या लिख देंगे, सिंपल आंसर में लिख देंगे। मतलब कि इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है भाई, इनमें से कॉमन आ रहा है 2, इधर भी 2 है, इधर 4 है, इधर भी 4 है, इधर 6 है, इधर भी 6 है, सही है। इधर 8 है, इधर 8 नहीं है, तो 8 आंसर नहीं होगा, मतलब कि 2 4 6 मेरे पास आंसर हो जाएगा सिंपल, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम सिंपल, अब हम सिंपल करेंगे, देखो ए इंटरसेक्शन भी निकाल लिया, मतलब कि अंदर के मामला सॉल्व कर लिए, ए इंटरसेक्शन बी, ब्रैकेट के अंदर के मामला सॉल्व कर लिए, ए इंटरसेक्शन बी। अब बाहर के मामला को भी तो देखना ना भाई, ये जो कॉम्प्लीमेंट था तो इसको भी क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब क्या करेंगे, फाइनली लिखेंगे। अब फाइनली लिखेंगे, क्या करेंगे हम सिंपल, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। मैंने तुम लोगों को बताया कि किसी भी चीज़ का कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो किस तरह निकालते हैं सर, किसी भी चीज़ का कॉम्प्लीमेंट निकालना हो किस तरह निकालते हैं, मतलब कि ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो मतलब जिस चीज़ का कॉम्प्लीमेंट निकालना है उसको यूनिवर्सल में से क्या कर दो, सिंपल माइनस कर दो। क्या कर दो, यूनिवर्सल में से उसको सिंपल माइनस कर दो। तो मैं क्या लिखूंगा, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, यूनिवर्सल की जगह क्या लिखूंगा, यूनिवर्सल का सेट, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। माइनस की जगह सिंपल माइनस लिखूंगा, और ए इंटरसेक्शन बी की जगह क्या लिखूंगा, इंटरसेक्शन बी जो हमने सॉल्व करता है, मतलब कि 2 4 6, 2 4 6, ठीक है ना। अब बात सुनो, 2 से 2 गया, 4 से 4 गया, 6 से 6 गया। आंसर बता दो फटाफट, आंसर क्या होगा मेरे पास, ए इंटरसेक्शन बी का फुल कॉम्प्लीमेंट का आंसर मेरे पास होगा 1 3 1 3 5 7 8 9 10 11 12। देखो मैं काफ़ी डिटेल में नहीं बता रहा कि यार माइनस में क्या होता है, इंटरसेक्शन में क्या होता है, यूनियन में क्या होता है, क्योंकि मैंने 17.1 और 17.2 में ना काफ़ी डिटेल के अंदर समझाया हुआ है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ तुम लोग 17.3 में आए होगे तो ये सब कुछ समझ के ही आए होगे, ऐसे ही नहीं आ गए होगे, ठीक है ना। खैर मैंने ये सॉल्व कर लिया, लेफ्ट हैंड साइड इसको नाम दे दिया क्वेश्चन नंबर 1 का। अब क्या लिखेंगे, अब हेडिंग डालेंगे टेकिंग, टेकिंग राइट हैंड साइड, टेकिंग राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में मुझे बताओ क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो लिखूंगा मैं ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब इसके अंदर क्या करना होगा, इसके अंदर बहुत इजी मेथड है। देखो पहले ए कॉम्प्लीमेंट है ना, पहले इसको सॉल्व करो ए कॉम्प्लीमेंट, फिर बी कॉम्प्लीमेंट सॉल्व करो, फिर उन दोनों के दरमियान क्या निकाल लो, यूनियन। तो पहले हेडिंग डालेंगे ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो ए कॉम्प्लीमेंट किस तरह निकालेंगे भाई, जिस चीज़ का भी कॉम्प्लीमेंट निकालना है उसको क्या करेंगे, यूनिवर्सल में से माइनस, यानी ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यूनिवर्सल में से ए को माइनस कर दो। ए कॉम्प्लीमेंट ऐसे ही आएगा, यूनिवर्सल की जगह यूनिवर्सल का साइड आएगा, मतलब 1 2 3। तो अब हम क्या करेंगे, इसको यूनिवर्सल में से ए को माइनस करेंगे। यूनिवर्सल हमारे पास क्या था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब हम क्या करेंगे, इसको किससे माइनस करेंगे, यूनिवर्सल से माइनस करेंगे। माइनस की जगह माइनस लिखेंगे, ए की जगह क्या लिखेंगे, ए का सेट। ए का सेट क्या था मेरे पास, ए का सेट था मेरे पास 1 2 3 4 6 एंड 12, ठीक है। 1 2 3 4 6 12। अब क्या करेंगे, सिंपल इसको कैंसिल करेंगे, 1 से 1 गया, 2 से 2 गया, 3 से 3 गया, 4 से 4 गया, 6 से 6 गया, 12 से 12 गया, ठीक है। तो इसके अंदर जो बच जाएंगे वो मेरे पास आंसर हो जाएगा। तो बचा क्या मेरे पास, 5 बचा, 7 बचा, 8 बचा, 9 बचा, 10 बचा, 11 बचा, ठीक है। मैंने ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया है, अब मैं निकालूंगा बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट की हेडिंग डाली मैंने, और बी कॉम्प्लीमेंट अब निकालते हैं। बी कॉम्प्लीमेंट किस तरह निकालेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट किसी भी चीज़ का कॉम्प्लीमेंट निकालना हो, सिंपल उसको यूनिवर्सल में से माइनस कर दो भाई। बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना तो यूनिवर्सल में से बी को माइनस कर दो, ठीक है ना। अब क्या करेंगे सिंपल, अब हम सिंपल काम करेंगे भाई कि बी कॉम्प्लीमेंट ऐसे ही लिखेंगे, यूनिवर्सल का सेट लिखेंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है ना। माइनस की जगह माइनस लिखेंगे। बी का सेट क्या है मेरे पास, बी का सेट है मेरे पास 2 4 6 8, ठीक है। अब क्या करेंगे, सिंपल इसको सॉल्व करेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट ऐसे ही लिखेंगे। अब बात सुनो, 2 से 2 गया, 4 से 4 गया, 6 से 6 गया, 8 से 8 गया, बचा क्या मेरे पास 1 3 5 7 9 10 11 12, ठीक है। तो मेरे पास बी कॉम्प्लीमेंट भी मैंने निकाल लिया, ए कॉम्प्लीमेंट निकाल चुका था, ये रहा बी कॉम्प्लीमेंट निकाल लिए। अब क्या करूँगा, सिंपल ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन ले लूँगा बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो मैं लिख देता हूँ ए कॉम्प्लीमेंट, और बी कॉम्प्लीमेंट जो हमने निकाला है उसका क्या ले लेते हैं, सिंपल उसका हम ले लेते हैं सिंपल यूनियन ले लेते हैं, ठीक है। यूनियन लेंगे तो किस तरह होगा मुझे बताओ, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट ऐसे ही लिखा हमने। ए का कॉम्प्लीमेंट की जगह क्या है, ए का कॉम्प्लीमेंट। ए का कॉम्प्लीमेंट का मतलब ए कॉम्प्लीमेंट निकालते ना, 5 7 8 9 10 11, इसको सिंपल ऐसे लिख देंगे 5 7 8 9 10 11। और फिर यूनियन की जगह यूनियन लिखेंगे, बी का कॉम्प्लीमेंट की जगह 1 3 5 7 9
10 11 12। ठीक, अब इसका यूनियन लेना है। यूनियन में क्या करते हैं भाई, दोनों सेट्स के जो सेट्स होते हैं उनको कंबाइन करके लिख देते हैं और ऑर्डर का ख्याल करते हैं कि पहले 1 आते तो पहले 1 आएगा, 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11 एंड फिर 12। ठीक है ना। इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2 का। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 और 2 क्या सेम आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है, तो इसको चेक करते हैं। देखो इक्वेशन नंबर 1 क्या है मेरी, ये जो लेफ्ट हैंड साइड मैंने सॉल्व करी थी और राइट हैंड साइड मैंने सॉल्व कर ली है। अब देखो क्या मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सॉल्व करके सेम आ रही है, 1 3 5 7 8 9 10 11 12। यस सर सेम आ रही है। मतलब के ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। तो इस तरीके से मैंने आप लोगों को डी मॉर्गन्स लॉ करवाया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है भाई पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। 2 पेजेस के अंदर मैंने आपको क्या करवाया है, डी मॉर्गन्स लॉ पहले पहला वाला करवाया, फिर दूसरा वाला करवा दिया। ठीक है ना। इस तरीके से हमारे डी मॉर्गन्स लॉ 2 कंप्लीट हो गए। इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 भी डन हो गया है। अगर मैं आपसे बात करूं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में, तो देखें क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात देखें ना, तो क्वेश्चन नंबर 5 इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। अगर आप लोगों ने यही प्रॉपर्टीज़ कर ली तो आप लोगों के लिए बहुत है। आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई नहीं भी करेंगे तो इतना बड़ा इशू नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में मतलब कि बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, ऐसा बोल सकते हैं। लिखा भाई अगर ए और बी सबसेट हो यूनिवर्सल के तो ये प्रूफ करके बताओ। यार जाहिर सी बात है, यूनिवर्सल तुम लोग ले लो, 1 से लेकर 10 तक के ले लो। ठीक है, अगर करने का दिल चाहे तो काम करो। यूनिवर्सल को क्या लेना, 1 से लेकर 10 तक है सपोज करना, ए को सपोज करना 1 2 3 और बी को सपोज करना 1 2 3 4 5 6। ठीक है, उसके बाद ये सारी प्रॉपर्टीज़ को क्या कर लेना, प्रूफ कर देना। सिंपल, कुछ भी नहीं है भाई, आसान है। इसके अंदर अगर हम बात करें पहले वाले पार्ट में बात करें तो देखो इसमें लिखा हुआ है ब्रैकेट वाला पहले सॉल्व होगा उल्टे हाथ पे, फिर यूनियन निकाल लेना, फिर इधर क्या होगा ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। मतलब वही सारा काम हुआ है जो हमने ऊपर काम करा है ना। ठीक है, तो इसको करने की कोई ज़रूरत, वैसे इतनी ज़रूरत है नहीं। अगर करने का दिल चाहे तो कर लेना, अच्छा है, ऐसा प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, अच्छा ऐसा प्रैक्टिस हो जाएगी, बल्कि कर ही लेना। ठीक है, क्योंकि आपने ऊपर जो काम सॉल्व किया है उससे क्या हो जाएगा, आप लोग अच्छा आइडिया हो जाएगा और अच्छी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। इस तरीके से आज हमने 17.3 को क्या किया, ख़त्म किया, फिनिश किया अल्हम्दुलिल्लाह। हम 17.1 17.2 17.3 को कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम इंशाल्लाह करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर 17.4 को। अब क्या करेंगे हम इंशाल्लाह ताला कंप्लीट करेंगे, जो हमारा क्या है नेक्स्ट टारगेट है। अब हम कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह अपने 17.4 नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जो कि पूरी वेन डायग्राम के ऊपर क्या होती है, मुख्तसर होती है। क्या है मेरे पास वेन डायग्राम आती है उसके अंदर, और अच्छे खासे बच्चों को वेन डायग्राम बनाना नहीं आती। तो मैं अभी आपको बताते चलूँ भाई, वेन डायग्राम बहुत आसान टॉपिक है। ठीक है, इसमें टोटल 3 ही वेन डायग्राम बनती है तो मामला हल हो गए। सही है, और आप लोग फालतू में इतना कन्फ्यूज़ होते हो। तो भाई 3 टाइप्स की वेन डायग्राम पढ़ाऊँगा और पूरी 17.4 उससे कंप्लीट करके आप लोगों को मैं इंशाल्लाह ताला दिखाऊँगा। ठीक है ना, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद 70.5 होगी इंशाल्लाह, फिर चैप्टर वाइंड अप ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा इंशाल्लाह 17 चैप्टर कंप्लीट इंशाल्लाह हो जाएगा। और बाकी अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। बाकी ये नंबर भी है 0318392177 कोई कन्फ्यूजन हो तो इस पर भी आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, और बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर आप क्या करें, इसको लिंक को शेयर करें। मेरे चैनल के ऊपर 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की मैथ्स और फिज़िक्स के लेक्चर अपलोड कुछ हुए हैं और कुछ करने बाकी हैं, इंशाल्लाह वो होंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।